बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो अपनी ज़िंदगी की 60 बहाने देख चुका था और ज़िंदगी के नेशेब अफराज ने उसे ज़िंदगी का सही मतलब और अपनी किस्मत पर एतमाद करना सिखा दिया था। वो ज़िंदगी की परेशानियों से ना कभी गमज़दा होता और ना ही ज़िंदगी की खुशियों में इस कदर मगन होता कि जैसे वो खुशियाँ उसके साथ हमेशा के लिए हैं। उस बूढ़े किसान के पास एक घोड़ा था जो उसका वाहिद सहारा था, जिससे वो रोजमर्रा के काम लेता और अपने इकलौते बेटे का पेट पालता। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश था और इसके अलावा उसे कुछ चाहिए भी नहीं था। एक दफा किसान अपना घोड़ा बांधना भूल गया। अगले दिन जब उसने देखा तो वो घोड़ा भाग चुका था। वो घोड़ा कि जिस पर उसकी पूरी जिंदगी का दारोमदार और जो उसकी रोजी कमाने का एक वाहिद जरिया था। जब गांव के लोगों को पता चला तो वो उसके पास अफसोस करने के लिए पहुंच गए और कहने लगे कि हमें पता चला है कि आपका घोड़ा भाग चुका है। कितने अफसोस की बात है और कितने दुख की बात है। वो आपका पसंदीदा घोड़ा था, आपका बहुत बड़ा सहारा था। अब जिंदगी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपकी जिंदगी तकलीफों से भर जाएगी। वो बूढ़ा किसान खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और उसके जवाब में सिर्फ उसने इतना कहा कि शायद मेरी किस्मत में यही था। 2 दिन बाद वो घोड़ा कहीं से भटकते हुए वापस आ गया और इस बार वो अकेला वापस नहीं आया, बल्कि उसके साथ 2 जंगली घोड़े भी थे। जब गांव वालों को पता चला तो वो दोबारा उस किसान के पास उसको मुबारक देने के लिए पहुंच गए और कहा कि हमें पता चला है कि अब आपके पास 3 घोड़े हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है और अब आप इन तीनों से काम ले सकेंगे, अपने रोजमर्रा के काम, और मजीद आप इनसे पैसे कमा सकेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकेंगे। वो बूढ़ा किसान उनकी बातें खामोशी से सुनता रहा। जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो उस किसान ने सिर्फ इतना कहा कि शायद ये मेरी किस्मत में था। नाज़रीन, चंद दिन गुजरे कि किसान का बेटा एक जंगली घोड़े पर सवार हुआ। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि वो घोड़ा बेकाबू हो गया और किसान का बेटा जमीन पे गिर गया। जमीन पर गिरने से उसकी टांग पर बहुत गहरी चोट आई। जब गांव वालों को पता चला तो वो दोबारा उस किसान के पास अफसोस करने के लिए पहुंच गए कि आपके बेटे का पता चला, बहुत अफसोस हुआ, अब इसकी दुआओं में बहुत पैसे लगेंगे, आपको इसका ख्याल रखना होगा, यह आपका इकलौता बेटा था, अब आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही परेशानी में गिर जाएगी। किसान उनकी बातें खामोशी से सुनता रहा और जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो सिर्फ इतना कहा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अभी कुछ ही रोज गुजरे कि उस मुल्क में जंग छिड़ गई, जिस पर गांव में वहां की आर्मी के कुछ लोग आए और वहां के लड़कों की तफसीलात लेना शुरू कर दी ताकि वक्त पड़ने पर इनकी मदद ली जा सके। लेकिन उस किसान के बेटे को यह कह के छोड़ दिया कि इसकी टांग पर बहुत गहरा जख्म है और इसको आराम की जरूरत है। गांव वाले इस सूरत हाल में दोबारा किसान के पास आए और उसको मुबारकबाद दी कि अब आपका बेटा आपके साथ रहेगा। आर्मी वालों ने उसका नाम नहीं लिया, मगर जरूरत पड़ने पर हमारे बच्चों को आर्मी वाले जंग में अपने साथ उनकी मदद करने के लिए ले जा सकते हैं। आप कितने खुश नसीब हैं कि जंग के दिनों में आपका बेटा आपके साथ रहेगा। उस बूढ़े किसान ने हर बार की तरह उनकी बातें बहुत ही खामोशी और बहुत ही तफसील से सुनी और जवाब में बस इतना ही कहा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। नाज़रीन, जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पर अक्सर हमें हौसला शिकनी और मनफी बातें सुनने को मिलती हैं, वहाँ पर हमारे लिए बहुत आसान है कि अपनी मनफी दिमागी कैफियत की बिना पर या फिर मनफी माहौल की बिना पर अगर कोई भी छोटी सी चीज़ हमारे साथ हो जाए तो उसको डिप्रेशन की एक बड़ी वजह बना लें, ये सोचे समझे बगैर कि शायद इसमें भी हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ छुपी हो सकती है, कोई अच्छी बात हो सकती है जिसका शायद अभी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ माहौल बदले, हालात बदले और ये चीज़ हमारे हक में बेहतर हो। और वैसे भी अपनी खुली आंखों से हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो दीवार के ऊपर लिखा है। दीवार के जो पीछे लिखा है उसको ना तो हम पढ़ सकते हैं और ना ही उसको पढ़ने की कोशिश करने का कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा इख्तियार भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे है कि जिनकी हमको ताकत है, और जो चीज़ें हमें करने की कुदरत नहीं है उनको सोचना या उनकी फिक्र करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसी को किस्मत कहते हैं।
इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनकी जिंदगी में नाकामी, नुकसानात और परेशानियों की भरमार है। और याद रहे कि अगर वो जान ले तो यही चीजें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े उस्ताद हैं। क्योंकि जितना आप ऐसे हालात में सीखते हैं और जैसा आप ऐसे हालात में बिहेव करते हैं, वही आपका कैरेक्टर बनाता है, जो आपको जिंदगी के मदोजजर से नबर आजमा होने का हुनर सिखाता है। और सबसे बढ़कर यह कि अपनी किस्मत पर यकीन करना ईमान की एक बड़ी निशानी भी है और एक अहम रुकन भी। और अपनी किस्मत पर खुश होना सीखिए, क्योंकि कभी वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। और छोटी छोटी परेशानियों पर फिक्र करना बिल्कुल बेमायनी है, क्योंकि क्या पता आपकी वक्ती परेशानी या तकलीफ किसी बहुत बड़ी खुशी का पेश खैमा हो जो आपकी किस्मत में लिख दी हो और वो अपने वक्त की मुंतज़िर हो। जी नाज़रीन, तो वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये चैनल, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि आपके फीडबैक के मुताबिक हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर करें। इस चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।